गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजीत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सीईटी का जो बैच है उसकी क्लासेस लगभग रेगुलर हो गई है। 1 या 2 दिन में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, सीईटी आप सबको पता होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया है सभी भर्तियों के लिए। ग्रामसी हो, सेक्रेटरी, क्लर्क, पटवारी, कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए पहले सीईटी क्लियर करना अनिवार्य होगा। सीईटी के द्वारा जो बच्चा सीईटी क्लियर करेगा वही आगे की भर्तियों के लिए सी और डी ग्रुप के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो दोस्तों, सीईटी के अंदर जो सिलेबस दिया गया है अभी, उसके अंदर आपको पता है कि 10 नंबर का कंप्यूटर तो कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। तो कंप्यूटर के जो बेसिक से हम स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छी तरह से कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को बेसिक क्लियर हो, किसी को स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आते हो, किसी को न आते हो। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल जिसको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से वो बच्चा अपना स्टार्ट कर सकता है। मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो उसमें थ्योरेटिकल क्लासेस भी होंगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एमसीक्यू। थ्योरी, प्रैक्टिकल और एमसीक्यू पूरी तरह से क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा भाई। प्रैक्टिकल मीन्स आपको जैसे एमएस एक्सेल है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन सब के बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है। तो पूरा जो टॉपिक है कंप्यूटर का वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का यूज कहाँ है, क्योंकि सरकार ने जो 10 नंबर का कंप्यूटर का सब्जेक्ट कंपलसरी कर रखा है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो अपने सारे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स हरियाणा सरकार के लगा लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगा लो, आजकल सभी डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, पूरी तरह है डिजिटल हो चुके हैं। तो उस डिजिटलाइजेशन के युग में कंप्यूटर की नॉलेज कर्मचारी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी चक्कर में 10 नंबर का जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो हर एग्जाम में कंपलसरी है। हर एग्जाम में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा ही आएगा। तो कंप्यूटर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पता लगाते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है भाई, सबको पता होगा। आज का जो युग है वो कंप्यूटर के बिना बिल्कुल जीरो है। आजकल जितनी भी वर्किंग्स देख रहे हो, जैसे कि मैं लाइव बात कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ कंप्यूटर की वजह से। हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर क्या होता है, चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड बनाई हुई है मैंने आपके लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या होता है, सबने देखा भी होगा अच्छी तरीके से। कंप्यूटर क्या होता है भाई, ये अपना कंप्यूटर है। ठीक है भाई, सबको पता होगा कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मतलब क्या है, उसके अंदर हम प्रोग्राम डाल सकते हैं भाई। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी हम प्रोग्राम डाल सकते हैं। जो हम प्रोग्राम डालेंगे ना कि ये कमांड देने के ऊपर ये होना चाहिए, ये करने पर ये होना चाहिए, वो सब कमांड्स दी जाती हैं। वो कमांड मतलब प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है भाई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला, बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। उपकरण मतलब कि यंत्र हो गया, डिवाइस हो गया, उपकरण जो कच्चे डाटा के रूप में इनपुट लेता है भाई। कच्चे डाटा के रूप में इनपुट लेता है। इनपुट मतलब रॉ डाटा मीन्स कच्चे डाटा। ठीक है। रॉ डाटा मीन्स जैसे कि हमने कैलकुलेशन करवानी है इससे 15 15 प्लस 15, तो ये रॉ डाटा हम देंगे इसको। फिर कंप्यूटर से आउटपुट क्या आएगी भाई, 30। ठीक है। तो ये हमने रॉ डाटा दिया 15 प्लस 15, हमारे को आउटपुट के रूप में क्या मिला, 30 मिला। तो ये रॉ डाटा के रूप में इनपुट लेता है और तथा डाटा को प्रोसेस करता है भाई। 15 प्लस 15 उसको प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस को किसके रूप में, आउटपुट के रूप में हमारे को परिणाम दे देगा भाई। समझ गए। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल, उसके अंदर हम प्रोग्राम डाल सकते हैं। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में हमारे को क्या देता है भाई, परिणाम दे देता है, रिजल्ट दे देता है भाई। ठीक है भाई। तो ये कंप्यूटर सबको पता होगा, ये सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है,
मॉनिटर होता है इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है भाई? कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द है भाई। कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटरे। जो कंप्यूटरे से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। कैलकुलेट मतलब गणना करना। अच्छा, कंप्यूटर का जो हिंदी में जो नाम होता है वो कई बार पता होना चाहिए आपको, संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक। गणक मीन्स गणना करना, तो टू कैलकुलेट गणना करना। तो कंप्यूटर का जो भाषा लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, मतलब कि गणना करना। तो अच्छा, कंप्यूटर की खोज किसने करी थी भाई? कंप्यूटर के फादर एनालिटिक इंजन के रूप में बनाया था भाई चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ है यहां पे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर क्या होता है पता लग गया होगा आपको कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा के रूप में इनपुट लेता है भाई, और परिणाम के रूप में हमारे को आउटपुट दे देता है भाई। ठीक है, आगे। तो भाई कंप्यूटर के भाग क्या क्या होते हैं भाई? कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है? ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो है प्रोसेसर, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है भाई। प्रोसेसर आपने सुना होगा, इंटेल का प्रोसेसर हो गया। ठीक है, इंटेल का जैसे प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो है सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य क्या करता है? प्रोसेसर करता है। कौन करता है भाई? प्रोसेसर करता है। तो सूचना का आदान प्रदान सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यहां पे दो शब्द आ गए, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो शब्द हो गए भाई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलके बनता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्ट मीन्स कोमल, और हार्ड मीन्स कठोर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, न सॉरी छू नहीं सकते, वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, तो सीधी सी बात है, मॉनिटर है अपना कंप्यूटर का, वो हार्डवेयर है। सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड है हार्डवेयर के अंदर आएगा, सीपीयू कैबिनेट हार्डवेयर के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा? उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में सूचना का जो आदान प्रदान है ना, वो करने का कार्य कौन करेगा? प्रोसेसर करता है। सॉफ्टवेयर को पहुंचाना सूचना, हार्डवेयर को पहुंचाना। जैसे हार्डवेयर के अंदर रैम आ गई, हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, तो इनको पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता? प्रोसेसर करता। मेमोरी, मेमोरी क्या होती भाई? मेमोरी, मेमोरी मतलब कि याददाश्त। जैसे अपनी याददाश्त होती है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ठीक है, तो मेमोरी सीपीयू और स्टोरेज के बीच डाटा ट्रांसफर करती है भाई। सीपीयू क्या होता है? अब आपको पता होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू शब्द आता है यहाँ पे, सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वो उसके अंदर, और स्टोरेज, स्टोरेज क्या होती है? जहां पे भंडारण, स्टोरेज मीन्स भंडारण, जहां पे हम हमारे को डाटा स्टोर करना है ना, उसके बीच में क्या है? मेमोरी क्या करती है? उसको स्टोरेज और सीपीयू के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने का कार्य करती है। मदरबोर्ड, अब मदरबोर्ड आता है भाई। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड के ऊपर सारे जो घटक हैं, अपने पूरे जो घटक हैं वो लगाए जाते हैं। रैम हो गई, ठीक है, हार्ड डिस्क होगी, तो ये सब लगाने का जो कंपोनेंट्स है उनको जोड़ के रखता है मदरबोर्ड अपना। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस आपको पता होगा, भंडारण करने का डिवाइस अपना क्या होगा? हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है भाई? इनपुट डिवाइस मीन्स, इनपुट मीन्स डालना। तो इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जिस डिवाइस के द्वारा हम अपनी जो डाटा, रॉ डाटा है, उसको कंप्यूटर में डालने का जो कार्य करते हैं, वो कौन करता है? इनपुट डिवाइस करता है भाई। इनपुट डिवाइस के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है भाई? वे डिवाइस जो रिजल्ट को दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कि अपना मॉनिटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर हो गया, हमने पेज टाइप किया और उसका प्रिंट निकाल लिया, तो वो क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये कंप्यूटर के
पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में सूचना का जो आदान प्रदान है वो करने का कार्य करता है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक स्टोरेज और सीपीयू के बीच में सूचना का और जो डाटा है उसको ट्रांसफर करने का कार्य करेगी। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? जहां पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो डाटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करना, मीन्स कंप्यूटर में हमने जो भी अपनी सूचना देनी है ना, उसका जो जरिया होता है, किसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर अपनी जो सूचना उसको पहुंचाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, अपना माउस हो गया, वो किसके अंदर आएंगे? इनपुट डिवाइस के अंदर आएंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? वह उपकरण जो परिणाम को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे कि अपना मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, ये सब किस में आएंगे? आउटपुट डिवाइस में आएंगे। आगे बच्चों क्लियर है इतना? उसके बाद में क्या है? कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। भाई कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन सबने देखी होंगी। लैपटॉप सबने देखा होगा, डेस्कटॉप देखा होगा, टैबलेट होगा, स्मार्टफोन देखा होगा। ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर मीन्स छोटे। माइक्रो मीन्स छोटे, छोटे कंप्यूटर है भैया। उसके बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं भाई। मिनी कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो सिंगल यूज के लिए नहीं बनाए जाते, वो एक आदमी के यूज के लिए नहीं बनाए जाते भाई। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनेक यूजर प्रयोग कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को। जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह में जो एडमिशन डिपार्टमेंट मान लिया, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो मिनी कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम में जो मिनी कंप्यूटर होता है उसके अंदर तो थोड़े यूजर जो है एक साथ उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या हजारों यूजर एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अपना बैंक हो गया, कोई कंपनी वगैरह होगी, उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा और तेज। सबसे महंगा मतलब सुपर कंप्यूटर महंगे भी होते हैं और तेज होते हैं। फास्टेस्ट कैलकुलेशन होती है इनकी। ये बहुत ही तेज प्रोसेसिंग होती है इनकी। जैसे कि ये प्रयोग किए जाते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, लगा लो स्पेस रिसर्चेज जो होती हैं उसके अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं भाई, ठीक है। वर्क स्टेशन अगला हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन सिंगल यूज होते हैं। ये भी सिंगल यूज कंप्यूटर मीन्स पर्सनल कंप्यूटर में ही आ जाते हैं। सिंगल यूज मीन्स तो पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के जो बीच का जो कंप्यूटर होता है ना, वो होता है वर्क स्टेशन। जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो गया, उनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्क स्टेशन कहलाते हैं। सॉरी। तो समझ गए होगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हिस्ट्री मीन्स इतिहास। भाई कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ठीक है। तो इसमें जनरेशन देखो भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन की जनरेशन क्या होती है भाई? जनरेशन होती है पीढ़ी। जनरेशन मीन्स पीढ़ी। भाई पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो सबसे पहली पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो 1946 से 1959 के बीच में, 1946 से 1959 के बीच में जो कंप्यूटर आए थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था भाई। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। जैसे कि एनिएक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM 701 हो गया। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन जो हमारी आई, सेकंड जनरेशन 1959 से 1965, 1959 से 1965, इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी इसका स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया भाई, ठीक है। जैसे IBM 1620, IBM ये मॉडल्स हैं भाई। IBM 7094 यूनिवैक, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन जो आई, थर्ड जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया गया? 1965 से लेकर के 1971 तक जो हमारी थर्ड जनरेशन आई उसके अंदर IC चिप्स का प्रयोग किया गया भाई। IC चिप्स, IC चिप्स पता होगा सबने देखी भी होंगी। IC चिप्स होती है इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है भाई। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप्स।
तो आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया। जैसे अरे कई बार हम कह देते हैं कि भाई इसकी तो आईसी जल गई भाई, बोल देते हैं ना कई बार, टीवी वगैरह लगा लो आईसी जल गई भाई। तो वो आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। IBM 360, हनीबोल 6000, ये इसके प्रकार थे भाई। फोर्थ जनरेशन, उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन जो आई 1971 में, 1971 से लेकर के 1980 तक की हमारी थर्ड जनरेशन थी। उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया भाई? VLSI का। VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ चिप्स, जो हजारों चिप को मिला करके क्या बनाए गए? VLSI बनाए गए भाई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए। जैसे कि DAC 10, स्टार 1000, क्रे 1 और क्रे XMP। ये क्रे 1 क्या था भाई? ये एक सुपर कंप्यूटर था। ये क्या थे? सुपर कंप्यूटर, क्रे 1 और क्रे XMP। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन जो आई, जो अब अपनी फिलहाल वर्तमान में जो है 1980 के बाद में, 1980 से लेकर के और अब तक जो हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया गया था? ULSI का प्रयोग किया गया था भाई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके अंदर मिलियंस ऑफ चिप्स, यहां तो हजारों चिप को मिला करके VLSI बनाया गया था। इसके अंदर ULSI के अंदर मिलियन चिप्स को मिला करके ULSI बनाए गए थे। इसके अंदर डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, क्रोमबुक हो गए, जो आजकल तुम देखते हो। लैपटॉप सबने देखा होगा, डेस्कटॉप देखा होगा, नोटबुक देखा होगा, क्रोम देखा होगा, जो अभी चले हुए हैं। इनके अंदर किसका प्रयोग किया हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई। तो ये अपनी कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। जो सबसे पहला जो हमारी पीढ़ी है, दोबारा देखते हैं, पहली जो पीढ़ी है हमारी वो आई थी 1946 से लेकर के 1959 तक वैक्यूम ट्यूब्स का जो इसके अंदर प्रयोग किया गया था। 1959 से 1965 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 65 से 71 में आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया था। और 71 से 80 के अंदर VLSI का प्रयोग किया गया था। और 80 से लेकर के अब तक जो हमारी चली हुई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है भाई कंप्यूटर के घटक। तो कंप्यूटर के घटक मीन्स कंप्यूटर किस किस चीजों से, किन किन भागों से मिलकर के बना होता है। तो कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उसके अंदर सबसे पहला जो घटक होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है? वे उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर रॉ डाटा प्रविष्ट करवाने में मदद करते हैं, कि जिनके द्वारा हम अपनी जो सूचना है ना वो कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वे उपकरण जो परिणाम को दर्शाते हैं। जैसे कि आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया। जो अपना जो परिणाम है उसको दिखाने का जो कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोसेसर, जैसे बताया था कि जो डाटा है, रॉ डाटा है, उसको रॉ डाटा से लेकर के और आउटपुट जो हमारा निकलता है उसके बीच की जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को करने का कार्य कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है। जैसे इंटेल हो गया, इंटेल i3, i5, इस तरह जो प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है भाई? जो हम डाटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाते हैं, जो कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं वो सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी में जाता है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? जैसे रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, रीड ओनली मेमोरी होगी, ये सब क्या प्राथमिक मेमोरी है भाई। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, रैम रोम जो हम बोलते हैं वो क्या है? उसकी प्राथमिक मीन्स प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आती है भाई। ठीक है। पहले डाटा इसके अंदर जाएगा। जो प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जो डाटा होता है वो, जैसे कि अपना कंप्यूटर है, हम वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, और हमारा कंप्यूटर बीच में बंद हो गया, लाइट चली गई, तो बीच में अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो गया तो उसके बाद में जो वो डाटा है वो डाटा गायब हो जाएगा। तो वो किस में आएगा? प्राइमरी स्टोरेज में।
उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमारा डाटा आएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा सेव होगा ना, वो डाटा हमारा परमानेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो भाई क्या क्या भाग होते हैं, सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू सबने देखा होगा, सीपीयू के अंदर कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस भी लगे होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम इनपुट प्रदान करते हैं किसको, सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है, इसको क्या प्रदान करते हैं हम, अपनी कमांड जो इनपुट के द्वारा देते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, और वहां प्राइमरी पहले रैम में, और फिर जो अगर हमारे को कुछ स्टोर करना होता है तो वो हार्ड डिस्क के अंदर हमारा जो है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस, मीन्स आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमारे को परिणाम देखने को मिलता है। आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उनके द्वारा जो हम रिजल्ट्स को देख पाते हैं वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है भाई। तो जो कंप्यूटर के घटक होते हैं क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा आपको। इनपुट डिवाइस तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाई इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे उपकरण जो सूचना को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सबने देखा होगा, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मीन्स जैसे ये माइक्रोफोन है, इसके द्वारा जो साउंड, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड सबने देखा होगा ना भाई। तो कीबोर्ड क्या करता है भाई, हमारे को सूचना डालनी है, नाम लिखना, हमारे को उत्तम एकेडमी नाम लिखना, तो जो UTTAM कैसे डालेंगे, कीबोर्ड के द्वारा ही प्रविष्ट करवाएंगे ना हम। तो वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड के प्रकार होते हैं भाई, क्वालिटी कीबोर्ड होता है, अजर्टी कीबोर्ड होता है, और डोर कीबोर्ड होता है। क्वालिटी कीबोर्ड, ये देखो जैसे नाम से पता लगता है, अक्षर होते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। तो क्वालिटी जो कीपैड होगा उसमें क्या होगा कि जो अपनी ये कीबोर्ड होगा ना, इस पे इस तरह होते हैं, अपनी बटन्स होते हैं जो, ठीक है, की बोलते हैं इनको। तो की क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, फिर WERTYUIOPASDFGHIJ। तो इस तरह जो हमारा इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर जो दर्शाई गई है कीज, उसके हिसाब से ये क्या हो गया, क्वालिटी कीपैड हो गया। उसके बाद में जो अगला कीपैड आता है, एक अजर्टी कीपैड आता था, और डोर्क, ये जो दूसरे देशों में प्रयोग होने वाले, इंडिया में या अब तो ज्यादातर इंडिया में लगा लो या बाहर लगा लो, कौन सा जो सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाला है वो क्वालिटी कीपैड प्रयोग हो रहा है भाई आज के दिन, ठीक है। उसके बाद में कीबोर्ड के बाद में अगर हम बात करते हैं माउस की, माउस क्या होता है भाई, माउस सबने देखे होंगे, ये देखो दिखा भी रखे हैं मैंने माउस। तो माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है भाई ये क्या करता है, कर्सर को मूव करवाने का जो कार्य है वो माउस के द्वारा किया जाता है। हमारे को क्या कहीं भी क्लिक करना होता है तो माउस के द्वारा, उसके पॉइंटिंग डिवाइस टू मूव कर्सर, कर्सर को ले जाने के लिए जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो क्या होता है, माउस होता है। तो माउस की जो इन्वेंटेड बाय डगलस, ये डगलस के द्वारा इसको खोजा गया था, डगलस थी एंगलबर्ट, इसके द्वारा खोजा गया था। तो भाई माउस क्या होता है, माउस कई प्रकार के होते हैं भाई। पहले जो आते थे माउस, सबसे पहले जो माउस आया था वो ट्रैक वाला माउस, इस प्रकार का होता था भाई, ट्रैक वाला माउस। इसके अंदर क्या होता था, नीचे तो माउस है, ऊपर ये एक ट्रैक बॉल सी होती थी इसमें, और इस बॉल के द्वारा ही बस मूव करवाया जाता था कर्सर। ये जो अपना हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये फिक्स रहता था, ये एक जगह माउस फिक्स रहेगा, बस सिर्फ ट्रैक बॉल को हमने मूव करवाना था, तो इससे हमारा जो कर्सर वो है मूव करता था। उसके बाद जो अगला आया वो मैकेनिकल माउस। इसके अंदर क्या होता था, इसमें माउस हमारे को मूव करवाना पड़ता था। इसके नीचे भी एक बॉल होती थी, और इस बॉल के जैसे ही हम माउस को ऐसे मूव करवाते थे तो ये बॉल हमारी जो नीचे से चलती थी, इसमें तो उंगली से बॉल चलती थी, इसमें हमारी बॉल नीचे से चलती थी, तो इसको हम बोलते थे मैकेनिकल माउस, ठीक है। लेकिन इसका जो नुकसान क्या था कि भाई जैसे रफ जगह हो और कोई जैसे वहां पे धूल वगैरह हो तो वो सारी इस बॉल के लग करके अंदर जाती थी और ये खराब हो जाने के ज्यादा चांस होते थे। उसके बाद में जो अगला आया ऑप्टिकल माउस, जो आजकल सब प्रयोग कर रहे हैं भाई, ज्यादातर प्रयोग होने वाले माउस कौन से हैं, ऑप्टिकल माउस। इसके अंदर नीचे ऑप्टिकल लाइट्स होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये चलता है। उसके बाद अगला जो है वायरलेस, ये ऑप्टिकल माउस ही वायरलेस माउस है। ये वायरलेस माउस में क्या होता है, इसमें हमारे को वायर की जरूरत पड़ती है सीपीयू में कनेक्ट करने के लिए, और इसमें हमारे को वायर की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि
कोड द्वारा ना, विदाउट कोड मीन्स इसमें ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ के द्वारा हम किसी से भी इसको, किसी भी CPU से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना इनपुट डिवाइसेस हैं भाई। तो मेन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, कीबोर्ड और माउस क्या होता है। तो कंप्यूटर के बारे में हमने आज के सेशन में हम इतना ही बताएंगे आपको। कंप्यूटर आगे कोशिश करेंगे पूरा आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर करवाने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कौन सी भाषा में हम पढ़ना चाहोगे, हिंदी में पढ़ना चाहोगे, हरियाणवी में पढ़ना चाहोगे या अंग्रेजी में पढ़ना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताएं। जिस भाषा का आप प्रयोग करने के लिए कहोगे हम उसी भाषा का प्रयोग करके आपको अच्छे से थ्योरेटिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस MCQ पूरा क्लियर करवाएंगे भाई। कंप्यूटर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पहले क्या करना है। पहले MCQ से स्टार्ट करना तो हम MCQ स्टार्ट करवा देंगे भाई, प्रैक्टिकल से बोलोगे प्रैक्टिकल करवा देंगे, पहले थ्योरी से बोलोगे आप थ्योरी करवा देंगे, जो भी आप कहोगे हम उसी सेशन से स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो तीनों क्लियर करने जरूरी हैं, जिस बच्चे को तीनों क्लियर हो जाएंगे ना, थ्योरी प्रैक्टिकल और MCQ, उस बच्चे के ये लगा लो कंपटीशन टेस्ट में 10 में से 1 भी नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, तो तीनों चीज क्लियर होनी जरूरी है, थ्योरी प्रैक्टिकल और MCQ। मैं अकेला थ्योरी करवाया जाऊं, आपको MCQ ना आते हो, प्रैक्टिकल पता ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको प्रैक्टिकल सारा आता है लेकिन थ्योरेटिकल आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वहां पर आप वर्डिंग्स में फंस जाओगे। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है। और MCQ जो हमारा जो एक किस्म से मॉक टेस्ट लगा लो, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं तीनों चीज़ें करवाने की कोशिश करूंगा थ्योरेटिकल करवा करके एक चैप्टर उसके MCQs क्लियर करवाऊं और उसका प्रैक्टिकल क्लियर करवाऊं, दूसरा टॉपिक क्लियर करवा करके थ्योरेटिकल क्लियर करवाऊं, प्रैक्टिकल क्लियर करवाऊं और MCQ क्लियर करवाऊं। तो कमेंट में जरूर बताना किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, थ्योरेटिकल पढ़ाना है, प्रैक्टिकल पढ़ाना है या MCQ करवाने हैं। जिस हिसाब से आप कहोगे उसी हिसाब से हम सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और जो अपनी क्लासेस हैं वो भी रेगुलर लगी हुई है। तो CET के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबका जो एग्जाम है वो अच्छे नंबरों से क्लियर हो। धन्यवाद, जय हिंद।